हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम बेसिकली अपना 12th क्लास का जो है वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो पहला लेक्चर जो हमारा वन शॉट सीरीज का होगा वो हमारा सेमीकंडक्टर का होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि क्लास 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत कुछ अच्छा कंटेंट हमारे पास है, वो कंटेंट हम क्लास 12th के बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर आप ये वीडियोस कवर करते हो, यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेना एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेना। वैसे तो हम यहाँ वीडियोस में क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है ना, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे हम बेसिकली, जिसमें PYQs हमारे होंगे ओनली। और वो PYQs प्लस ये जो आपकी वीडियोज हैं, अगर आप इनको कवर करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, राइट। तो आज हम क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर्स। पहले हमारे लेक्चर्स ये चैप्टर वाइज होंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग आपके लिए पूरा वन शॉट सिलेबस का लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो पहले आप इनको चैप्टर वाइज खत्म करो, देन हम लोग जो है पूरा सिलेबस एक बार में हम वन शॉट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में बेसिकली हमारा जो सिलेबस है उसको समझ लो। इस साल जो बोर्ड एग्जाम में 22-23 के एग्जाम्स में सिलेबस क्या आने वाला है, 22 और 23 एग्जाम में क्या सिलेबस है उसको हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस है बेसिकली, ये सिलेबस हमारा सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट एनर्जी बैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कवर करना है। देन हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके फिर फर्दर सब टाइप्स हैं। देन हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। देन वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन के अंदर हमें सिर्फ पढ़ना है इस बार रेक्टिफायर का एप्लीकेशन। बाकी वैसे तो सिलेबस में आपके और भी बहुत कुछ था, बट इस ईयर के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको रेक्टिफायर का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और ये चैप्टर 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बेटा आप समझ सकते हो 7 मार्क्स का वेटेज सिंगल चैप्टर से, वो भी इतना छोटा चैप्टर, छोटे से टॉपिक्स से आप देखोगे तो बहुत अच्छा वेटेज है और बहुत कुछ यहाँ से आपको मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर हमारा ऐसा मटेरियल है, ठीक है ना, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कंडक्टर से थोड़ी सी कम होती है कंडक्टिविटी, इंसुलेटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं क्या, सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे जो है बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हमारे बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद आपको समझना है कि जो बैंड डायग्राम या बैंड थ्योरी है सेमीकंडक्टर, अभी तो हमने ये बेसिकली कंडक्टिविटी के बेसिस पर समझ लिया, बट इस चैप्टर में हम बेसिकली जो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये सारा का सारा बैंड थ्योरी के बेसिस पर आपको समझना है। तो बैंड थ्योरी में पहले तो आपको बैंड समझने हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर या फिर किसी भी सॉलिड का एनर्जी लेवल जब बनाते हैं तो एनर्जी बैंड्स हमारे बनते हैं। तो वो एनर्जी बैंड्स क्या हैं उनके बारे में आपको समझना है। तो बैंड थ्योरी के अंदर ही ये टॉपिक आ जाता है। तो एनर्जी बैंड क्या है ये आपको समझना है। एनर्जी बैंड्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, चैप्टर एटम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो अगर आप इन एनर्जी लेवल्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप बना दो, एक बैंड तैयार कर दो, तो ऐसे बैंड, ऐसे ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी बैंड हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सम एनर्जी लेवल्स, राइट। अब ये ग्रुप हम जो है बेसिकली कुछ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को कंबाइन करके बनाते हैं। तो अगर हमारे लोअर एनर्जी लेवल्स हैं
लोअर एनर्जी लेवल्स हमने कंबाइन किए और उससे हमने एक क्या बनाया, बैंड बनाया, तो वो एक बैंड बनेगा हमारा। और हायर एनर्जी लेवल्स को अगर हम कंबाइन करके एक बैंड बनाते हैं तो वो हमारा एक दूसरा बैंड बनेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बैंड्स हैं, एनर्जी बैंड्स, ये दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स में आप देखोगे तो दो तरीके के बैंड्स हैं। नंबर 1 बैलेंस बैंड और नंबर 2 हमारा है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। बैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, इनको भी आपको डिटेल में समझना है। तो बैलेंस बैंड हमारा क्या है, जो लोअर एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन होता है। जो लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं जिस बैंड के अंदर, ऐसे बैंड को हम कहते हैं बैलेंस बैंड, राइट। द बैलेंस बैंड इज द कलेक्शन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स, राइट। कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड इज द कलेक्शन ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स। जो हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं बैलेंस बैंड के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, ये बैलेंस बैंड हमारा या तो फुली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। पहला पॉइंट, ये सारे ये जनरल डिस्कशन है बेसिकली, ना सिर्फ कंडक्टर के लिए, ना ही सिर्फ इंसुलेटर के लिए, ना ही सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फुली एंड पार्शियली फिल्ड, मतलब बैलेंस बैंड हमारा या तो फुली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। दूसरा पॉइंट, इट विल बी नेवर एम्प्टी, ये कभी एम्प्टी नहीं होगा, खाली कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जरूर होंगे। इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, बैलेंस बैंड के जो एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जरूर प्रेजेंट होंगे, राइट। तीसरा क्या है, लोअर एनर्जी लेवल्स कंटेन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बैलेंस बैंड इज द कलेक्शन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स। इट मींस इसके अंदर हमारे लोअर एनर्जी लेवल्स कंटेन करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या है, कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर एम्प्टी फिल्ड होगा, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड हमारा या तो पार्शियली फिल्ड होगा या ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, राइट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो बैलेंस बैंड में, कि बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बैलेंस बैंड में हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा, ये हायर एनर्जी लेवल्स को कंटेन कर रहा होगा कौन, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ये समझ आ गया। जब हम बैंड डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में हमारा, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं इसके अंदर, तो ये थोड़ा नीचे रहेगा। देन बीच में एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंड देन फिर हमारा हायर एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन होगा, उसको हमने कंडक्शन बैंड नाम दिया। तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो ये हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ठीक है ना। इसमें कंडक्शन बैंड अप होगा, बैलेंस बैंड डाउन होगा, राइट। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है ना। तो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करना है। सॉलिड्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। अब ये हम कंडक्टिविटी के बेसिस पर तो इनको जानते हैं, लेकिन हमें अभी बैंड थ्योरी या फिर बैंड डायग्राम जो है एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर समझना है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को हम समझेंगे, तो पहले सबसे पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल्स या वो सॉलिड्स होते हैं जिनका एनर्जी कौन सा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। मींस देयर इज नो एनर्जी गैप। अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के अंदर एनर्जी गैप नहीं है तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्या, ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं कंडक्टर्स। क्लियर है। ऐसे सॉलिड्स का हमने नाम क्या दिया, कंडक्टर्स नाम दिया। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है ना, ये बहुत सारे हमारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, राइट। इसी तरह से अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हमारे वो सॉलिड्स हैं या वो मटेरियल्स हैं
जिनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये आप देख रहे हो बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप होता है, ओवरलैप नहीं करते, और ये गैप कितना होता है, इट इज अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एंड जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो कौन से मटेरियल्स हैं, वो हमारे वो मटेरियल्स हैं जिनका एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता हो, जिनका एनर्जी एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर हो, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हमने नाम दिया इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो ये कंडक्शन जो हमारे बैंड थ्योरी है उसके बेसिस पर हमने समझा। अच्छा, अब यहाँ पर दो हमारे सेमीकंडक्टर सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं, एक सिलिकॉन एंड एक जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है इट इज अराउंड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के बीच जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इसका जो एनर्जी गैप होता है इट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस जर्मेनियम के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कम एनर्जी गैप है और सिलिकॉन के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज़्यादा एनर्जी गैप है। दूसरी चीज़, ये जो सेमीकंडक्टर है हमारे, ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं एट लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारा लो होता है काफ़ी तो इनका जो कंडक्शन बैंड है ये कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो फ्रॉम these electrons which are present in the valence band get some energy from the thermal so temperature and उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री होकर कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं, मतलब वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर को ही हमने फिर कैटेगराइज किया है। अभी तक हमने सॉलिड्स को कैटेगराइज किया था, अब सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर हमारे दो कैटेगरी के हैं, नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जिसमें कोई इम्प्योरिटीज एडिड नहीं है, ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, सम इम्प्योरिटीज आर एडिड in this semiconductor, so that's why it is called impure or extrinsic semiconductor. Now the question is why we are adding the impurities add करने का benefit क्या है। तो impurities add करने की वजह क्या है, because to increase the conductivity of the semiconductor, ठीक है ना। extrinsic हम उनको क्यों बनाते हैं, impurities add क्यों करते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं। impurities add करने का जो प्रोसेस है इसको डोपिंग कहते हैं। कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। तो डोपिंग इज द प्रोसेस टू ऐड द इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटीज ऐड करने की वजह समझ आ गई, बिकॉज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। अब हम इसकी आगे जब मूव करेंगे तो अब हम 1 by 1 इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को समझेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, राइट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर हैं, प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर जिनमें कोई इम्प्योरिटीज एडिड नहीं है। अच्छा, जब हम इनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो इनमें आप क्या देखोगे कि बैलेंस बैंड में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एनर्जी गैप होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये कंडक्शन बैंड होगा। तो होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जब थर्मल एनर्जी, मतलब जब लोअर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं होता, 0 केल्विन से ऊपर होता है रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, तो एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर आप क्या देखोगे, कुछ थर्मल एनर्जी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी और उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब थर्मल एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जो है जंप करके कहाँ चले जाएंगे, एनर्जी एक्वायर करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जब ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बिकॉज देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट उसके पीछे हो क्या रहा है, उसके पीछे का लॉजिक आप समझने की कोशिश करो। यहाँ बैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर जा रहे हैं, तो बैलेंस बैंड के अंदर कुछ वैकेंसी क्रिएट हो रही है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो
तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 2 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जो वैलेंस बैंड के अंदर वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ सम थर्मल एनर्जी टू so the electrons get excited into the conduction band। तो ये जो वैकेंसीज हैं, these vacancies are known as holes, ठीक है ना। इन वैकेंसीज को क्या कहते हैं, इन वैकेंसीज को हम होल्स कहते हैं। तो होल्स बेसिकली क्या है, होल्स बेसिकली आर द वैकेंसीज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड when some electron, some valence electron jump into the conduction band by getting the thermal energy, right। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझनी है, एक एनर्जी बैंड गैप जो है हमारा, एनर्जी गैप जो होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, उसमें एक और लेवल होता है, एनर्जी लेवल ही होता है, जिस लेवल को हम कहते हैं फर्मी लेवल। इसको क्या कहते हैं, फर्मी लेवल। ये जो आप लाइन देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। तो अब ये फर्मी लेवल जो है हमारा, ये फर्मी लेवल है क्या, फर्मी लेवल वो लेवल ऑफ एनर्जी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, राइट। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये फर्मी लेवल एग्जैक्टली मिड में लाई करता है। एन जो हमारा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप के एग्जैक्टली मिड में लाई करेगा। मतलब अगर ये गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हमारा कहाँ होगा, फर्मी लेवल होगा, ठीक है ना। तो एकदम मिड में होता है, किसमें, इंट्रिंसिक के अंदर। एक्सट्रिंसिक में मिड में नहीं होता, एक्सट्रिंसिक में अभी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें कुछ होल्स क्रिएट हुए। तो अब यहां पर एक और देखने वाली बात है, जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डेवलप होंगे, ठीक है ना। इंट्रिंसिक के अंदर ये सिनेरियो होता है कि नंबर ऑफ होल डेंसिटी, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे होल्स होंगे। और इसको हमने एक नया नाम दे दिया Ni। Ni क्या है, ये है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अच्छा, यहां पर एक और मैथमेटिकल रिलेशन है हमारा Ne और NH। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और Ni के इक्वल हैं, तो ये Ni स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ये Ni स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो कई बार यहां से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इंट्रिंसिक की कहानी थी हमारी। इसके बाद अभी ये हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, राइट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, राइट। इफ सम इम्प्योरिटीज आर एडेड देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो इसके बारे में अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको समझ आ गया कि इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। अच्छा, इम्प्योरिटीज ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। कई बार ये पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। तो डोपिंग इज द प्रोसेस टू ऐड द इम्प्योरिटीज, राइट। अच्छा, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ये इम्प्योरिटीज हमारी 2 तरह की ऐड हो सकती है। नंबर वन हम ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर 5 जो है क्या हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। क्यों 5 ही, क्यों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, क्योंकि 5 जो हमारा सिलिकॉन या कोई भी जर्मेनियम जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखोगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग इन द लास्ट सेल। सो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी होगी, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, जिसकी वैलेंसी 5 होगी, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना जाएंगे इसके साथ, है ना। इम्प्योरिटी ऐड करने से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ, जर्मेनियम में जो भी सिलिकॉन या फिर जो भी हमारा सेमीकंडक्टर एटम्स होंगे उनके साथ बॉन्ड बन जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फ्री होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। फ्री होने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ वी कैन से द इम्प्योरिटीज आर इंक्रीजिंग द
कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हमने एक कैटेगरी में रखा जिसमें हमने 5 वैलेंसी वाले इम्प्योरिटी ऐड किया है, और एक हम पॉसिबिलिटी ये देख सकते हैं कि अगर जिसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस इम्प्योरिटी के अंदर है, जिस एटम के अंदर है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है इसको आपने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो इस वजह से अब वहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगी वो होल्स की वजह से डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक आइडिया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो अब जिसमें हमने एन टाइप जो हमारा क्या है, जो 5 वैलेंसी हमने ऐड की है, जो हमारा एटम ऐसा है जिसकी वैलेंसी 5 है, ऐसा एटम ऐड किया जिसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऐसे एटम को ऐड करने से, ऐसी इम्प्योरिटीज को ऐड करने से जो मेरे पास सेमीकंडक्टर आ रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड दीज टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज whose valency is 5 are known as pentavalent impurities, right? तो अब n टाइप सेमीकंडक्टर किसको नाम दे दिया हमने, n टाइप सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर क्या होता है, 5 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड एक्सेट्रा। इनकी वैलेंसी सभी की 5 है। इनको ऐड कराने से जो सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार हुआ है, ये क्या होगा बेटा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते रहो, है ना। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, इंटरनल मैकेनिज्म देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो बेटा देखो, जैसे हमने एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड कराया है, ये फास्फोरस, तो इसके नेबरहुड में 4 जर्मेनियम एटम्स हैं सिलिकॉन के, इसके सेमीकंडक्टर के, नॉट सिलिकॉन, 4 जर्मेनियम एटम्स हैं सेमीकंडक्टर के। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर का, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री नाउ, एंड ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, हल्की सी एनर्जी मिलती है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एंड नाउ इट इज free and hence we can say it will create the current or it increases the conductivity of the semiconductor। बात समझ आ रही है? तो अच्छा, अब जो ये मेरे पास एटम है ना, इस एटम को हम कहते हैं डोनर एटम। क्यों कहते हैं डोनर एटम? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है अपना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर एटम। That's why it is called डोनर एटम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, फ्री किया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, फ्री किया है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, जब हम ये बैंड डायग्राम बनाते हैं एन टाइप का, तो इंट्रिंसिक में हमने क्या देखा था, इंट्रिंसिक में थर्मल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में होते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चले जाते थे, कंडक्शन बैंड में चले जाते थे। अभी इसमें क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ही जाएंगे जब इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब थर्मल एनर्जी या कहीं से भी एनर्जी मिलेगी तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे हमारे कंडक्शन बैंड में। बट जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना, जो फ्री हुआ है अभी यहाँ पर इम्प्योरिटी के ऐड करने से, ये इलेक्ट्रॉन भी वहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि होल्स तो उतने ही होंगे जितना थर्मल एनर्जी लेकर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे किस में गए हैं, कंडक्शन बैंड में गए हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए हैं तो 2 ही होल्स प्रोड्यूस होंगे। बट वहां तो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी से भी तो आ रहे हैं ना, इम्प्योरिटीज ऐड करने से भी आ रहे हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन द नंबर ऑफ होल्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई वी कैन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी करंट कैरियर कौन है यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और माइनॉरिटी कौन है? होल्स हैं। माइनॉरिटी हमारे होल्स हैं। ठीक है ना? तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर फर्मी लेवल की कहानी जब आती है तो आपने इंट्रिंसिक में क्या देखा था? फर्मी लेवल एग्जैक्टली मिड में लाई करता है, लेकिन यहाँ फर्मी लेवल हमारा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नियर द कंडक्शन बैंड प्रेजेंट होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस फर्मी लेवल विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। क्लियर है? अच्छा, इसको एन टाइप क्यों बोला था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से नेगेटिव फॉर एन, राइट? सो हेंस इसीलिए हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दे दिया, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब एक्सट्रिंसिक में पी टाइप आता है। पी टाइप क्या है? तो बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है व्हेन वी आर एडिंग द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हमने ऐड की हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा एल्युमिनियम है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ग्रुप जो है पूरा ही का पूरा ट्राइवेलेंट है, तो एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैं। और इनको जब हम ऐड करते हैं तो इनके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, बट एक जो है यहाँ पर क्या रह जाएगा? इसके 3 बॉन्ड तो बन गए, ये एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। अब यहाँ क्या हो? यहाँ तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन ना होने की वजह से यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं होल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और होल्स जब क्रिएट हो जाएंगे तो उस होल को फिल करने के लिए हो सकता है कहीं पर उस एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो। नेबरिंग जो वीक बॉन्ड होगा जर्मेनियम में किसी भी सिलिकॉन एटम का, किसी भी सेमीकंडक्टर एटम का, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स का जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जो होल्स हमारे क्रिएट हो रहे होंगे, किसमें? बैलेंस बैंड में, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। लेकिन यहाँ होल्स और भी तो बन रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो होल्स हैं हमारे, इनका मेजॉरिटी है किसमें? पी टाइप के अंदर। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? होल्स है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताओ आप क्लियर है। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को सॉर्ट आउट कर देंगे 100%। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गए? होल्स हो गए। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें तो इफेक्टिवली होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन at that place, so we can say effectively it is having positive charge. Clear है? Effectively it is having positive charge. तो मेजॉरिटी कौन हो गया? होल्स हो गए। माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। जब हम इसका फर्मी डायग्राम बनाते हैं, इट मीन्स हम जब बैलेंस इसका जो बैंड डायग्राम बनाते हैं, तो बैंड डायग्राम में क्या देखते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर, एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर फर्मी लेवल इसका शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड, टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा? फर्मी लेवल हमारा टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड शिफ्ट हो जाएगा। 7 मार्क्स आपके 100% कंफर्म करा दूंगा अगर आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया ढंग से। गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ 7 मार्क्स मीन्स 7 मार्क्स। एक लेक्चर में और लाऊंगा इस पर जिसके अंदर 100% PYQs होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा वो, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है ना? तो इसको ढंग से देख लो, वो लेक्चर देख लेना कौन सा PYQs वाला। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 7 मार्क्स आपकी कहीं भी नहीं जाने वाले।
कहीं भी आपको किसी भी दूसरे चैनल पर विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। 7 आउट ऑफ 7, दैट इज माई प्रॉमिस। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट। तो फर्मी लेवल हमारा कहाँ होगा, फर्मी लेवल हमारा डाउन हो जाएगा एंड इट विल बी टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारा अब आता है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। पीएन जंक्शन क्या है, तो अभी आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, उससे पहले एन टाइप मैंने पढ़ाया जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अगर आप इन दोनों क्रिस्टल्स को, अगर आप इन दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइंट कर देते हो तो जो एक क्रिस्टल बनकर तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड और सिंपली पीएन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। आ रही बात समझ। तो कैसे होगा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड हमारा वो डायोड है जो पी और एन टाइप को कंबाइंड करके बनाएगा। दो टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल, एक पी की तरफ एक एन की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायोड। ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन द पीएन जंक्शन, बट देयर आर 2 टर्मिनल्स, राइट। तो ये समझ आ गया। अच्छा, इसके अंदर की मैकेनिज्म समझेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो जरा ध्यान से। पी टाइप में आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक माइनस साइन है और उसको सर्कल के अंदर बंद करके ऊपर से छोटा सा स्फीयर, एक ब्लैंक बबल टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो माइनस सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये जो माइनस हमने पी टाइप में बनाया सर्कल के अंदर, दिस इज बेसिकली एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम कौन सा है, ये वो इम्प्योरिटी एटम है जो हमने उसमें ऐड किया था। किसमें ऐड किया था, सेमीकंडक्टर के अंदर। ये एक्सेप्टर एटम है। और जो आप देख रहे हो यहां पर क्या, ये जो आप ऊपर से छोटा सा सर्कल देख रहे हैं एक्सेप्टर एटम के ऊपर, दैट इज होल। दिस इज कॉल्ड होल। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं, इसको कहते हैं होल। ठीक है। तो पी टाइप में क्या है, एक एक्सेप्टर एटम, एवरी एक्सेप्टर एटम इज हैविंग होल। भाई हर एक एक्सेप्टर एटम पर वैकेंसी क्रिएट होती थी क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एवरी एक्सेप्टर एटम इज हैविंग द होल। अच्छा, अब यहां पर एन टाइप में क्या देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव सिंबल दिख रहा है इट इज कॉल्ड डोनर एटम, बिकॉज ये वो इम्प्योरिटी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्लियर है, ये आ गया। तो अब इन दोनों को जब कंबाइंड कर दिया तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। तो पी टाइप में होल्स का मेजॉरिटी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। सिंबल देखो बेटा, सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंबल हमारा ये ट्रायंगुलर शेप प्लस एक प्लेट। ट्रायंगुलर शेप हमारा पी टाइप रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो प्लेट है ये बेसिकली एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। अब जो कहानी शुरू हो रही है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। तो जैसे ही हम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, आप देख रहे हो कि हमने पी और एन टाइप को यहां मिक्स किया तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के टाइम जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या है, आप देखो पी टाइप के अंदर क्या है, होल्स का मेजॉरिटी है, पढ़ाया हुआ है। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन के एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जंक्शन के दूसरी तरफ क्या है, होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब कंसंट्रेशन डिफरेंस है दोनों तरफ। भाई इधर होल्स ज्यादा है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। पी टाइप में होल्स ज्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो इस कंसंट्रेशन की वजह से जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो होल्स जो है पी टाइप से वो एन टाइप की तरफ जाना शुरू कर देंगे क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। पार्टिकल्स हमारे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना शुरू कर देंगे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी टाइप में जाना शुरू कर देंगे। क्लियर है। तो ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप क्या देखोगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं इनका मोशन स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द
कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ये जो मोशन है इसको हमने नाम दिया डिफ्यूजन। क्लियर है? तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस और यू कैन से इन द मोशन विच इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का when the PN junction is formed. During the formation of PN junction there is a process called diffusion, right? अच्छा, ये डिफ्यूजन किसकी वजह से हुआ? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। अब देखो जरा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स N टाइप से P में आएंगे, होल्स P से N में जाएंगे, तो जंक्शन के दोनों तरफ आप क्या देखोगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो तो खत्म हो जाएंगे वहां से जंक्शन के नियर अबाउट दोनों तरफ। कौन बचेगा? सिर्फ एक तरफ हमारे एक्सेप्टर एटम्स रह जाएंगे, दूसरी तरफ हमारे कौन रह जाएंगे? होल्स डोनर एटम्स रह जाएंगे, जो कि आयंस हैं, आयंस के फॉर्म में रह जाएंगे और इनको हमने नाम दिया इमोबाइल आयंस। किसको? एक्सेप्टर और डोनर एटम को। तो जंक्शन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होल तो चले गए इधर उधर क्रॉस करके, बचा कौन? एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम बचा है और इनको हमने नाम दिया इमोबाइल आयंस। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आप यहां समझोगे, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन। तो ये डिप्लीशन रीजन क्या है? डिप्लीशन रीजन जंक्शन के अराउंड वो स्पेस है, वो रीजन है जिसके अंदर केवल इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। द रीजन अराउंड और द रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन in which there is only immobile ions, right, is known as depletion region। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लीशन रीजन क्यों फॉर्मेशन हुआ डिप्लीशन रीजन का? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, राइट। अब जब डिफ्यूजन की वजह से फॉर्मेशन हो गया डिप्लीशन रीजन का, तो आप क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे जब डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा तो जंक्शन के एक तरफ तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा एंड जंक्शन के दूसरी तरफ देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगेगा, राइट। क्योंकि जब जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और जंक्शन के दूसरे तरफ क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोशन को स्टॉप कर देगा। मतलब जो अभी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जा रहे थे इनको स्टॉप कर देगा। इधर जो पी टाइप से होल्स इधर आ रहे थे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, होल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज तो स्टॉप हो जाएंगे, राइट। वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे रिपल्सन की वजह से। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, लॉट ऑफ चार्ज इज एक्यूमुलेटेड अक्रॉस द जंक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहाँ पर एक फील्ड बना और उस फील्ड की वजह से इस जंक्शन पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन के दोनों तरफ एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दिया पोटेंशियल वेरियर। क्लियर? इसको हमने क्या नाम दिया? पोटेंशियल वेरियर नाम दिया और इट इज ऑल्सो नॉन एज कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये आपको समझ आया पोटेंशियल वेरियर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन की जब हम बात करते हैं तो जर्मेनियम में जो हमारा पोटेंशियल होता है पोटेंशियल वेरियर वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और सिलिकॉन में इट इज 1.02 वोल्ट, राइट, वोल्ट में होता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना इसको हम हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेरियर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेरियर। क्लियर है? हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेरियर भी हम कहते हैं इसको। तो पोटेंशियल वेरियर समझ आ गया। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन और बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है ना। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा और। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे ये डिफ्यूजन स्टॉप हो रहा है, क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उससे पोटेंशियल वेरियर डेवलप हुआ और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के पी टाइप में नहीं जा रहे, अब
होल्स पी टाइप से एन टाइप में नहीं जा रहे, इट मीन्स ये स्टॉप हो गया। लेकिन बेटा बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज एन टाइप के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, एन टाइप के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, या हम ये बोलें कि पी टाइप के जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एन टाइप की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप की जो पॉजिटिव चार्जेस जो होल्स होंगे वो किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, वो पी टाइप की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्यों, अब ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, एक नया मोशन स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप अक्रॉस द जंक्शन, which is just because of the diffusion of electrons in holes। डिफ्यूजन क्यों हुआ था? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब वो डिफरेंस स्टॉप हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस, कंसंट्रेशन का डिफरेंस खत्म हो चुका है और इधर उधर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है अब ये जंक्शन, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर के और उधर के होल्स, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज होल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक नई मोशन स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से, पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाएंगे और होल्स एन टाइप से पी टाइप में जाना स्टार्ट कर देंगे। और ये मोशन अपने आप नहीं हुई है, it is because of some external agency which is called electric force or you can say electric field, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो मोशन है ना, इसको हमने नाम दिया बेटा ड्रिफ्ट। क्या नाम दिया इसको? इसको हमने नाम दिया ड्रिफ्ट। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट इज बेसिकली, ड्रिफ्ट इज व्हाट? इट इज बेसिकली द motion of the particles or you can say motion of the electrons and holes because of the electric field set up across the junction. Diffusion is the motion of electrons and holes because of the concentration difference, because of the concentration difference। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा और एक डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू प्रोसेसेस विच अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो एक ड्रिफ्ट, एक डिफ्यूजन, दोनों की डेफिनेशन पूछेगा, आप बताओगे, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है पीएन जंक्शन की वाइसिंग कैसे करेंगे। वाइसिंग का मतलब होता है टू अप्लाई द बैटरीज, टू अप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन। एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई करना है अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो ये अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जिसको हमने नाम दिया फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है? फॉरवर्ड वाइसिंग इज बेसिकली व्हाट? इट इज द वाइसिंग इन विच पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद positive terminal of the battery। P means positive, P type is connected with the positive terminal और यहाँ N type connect होगा किसके साथ? नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। N type नेगेटिव के साथ, P type पॉजिटिव के साथ, and that's how what happens, this biasing is called forward biasing, ठीक है ना। रिवर्स में इसका जस्ट अपोजिट है। रिवर्स में क्या है? P टाइप को N से कनेक्ट कर देंगे, N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ऐसी वाइसिंग को कहते हैं रिवर्स वाइसिंग। अगले टॉपिक, अगली स्लाइड में हम रिवर्स वाइसिंग को ही पढ़ेंगे, बट अभी पहले फॉरवर्ड वाइसिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने फॉरवर्ड वाइसिंग क्रिएट किया, फॉरवर्ड वाइज किया किसको? अपने पीएन जंक्शन को, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस बैटरी दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव, this terminal becomes positive and this terminal becomes negative, and because of this इधर के होल्स जो है वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे? एन टाइप की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एन टाइप की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। और इधर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ जाना शुरू कर देंगे? ये हमारे इधर जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे जंक्शन के अक्रॉस। जब ये जंक्शन के अक्रॉस जा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई,
होल्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, इधर ऐसे जा रहे हैं P से N की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन पर पहुंचेंगे तो कई बार ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिकम्बाइन हो जाएं, और जब रिकम्बाइन होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देखोगे एक डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, जंक्शन के अंदर। और उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जो बैटरी है इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से तुरंत एन टाइप के अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, एन टाइप के अंदर आ जाएगा। कब, जैसे यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन होगा, और जब ये एन टाइप के अंदर आ जाएगा तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन करंट सेटअप हो गया जो जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे एन से पी की तरफ, और ये होल करंट सेटअप हो गया क्योंकि होल्स हमारे ऐसे मूव कर रहे थे, होल की डायरेक्शन में करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स जो हमारा फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होगा दैट विल बी व्हाट, सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट, सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट, राइट। अच्छा, अब ये जो करंट डेवलप हो रहा है ना, ये जो करंट है ये मेरा मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है फॉरवर्ड वाइज्ड में, ध्यान रखना। फॉरवर्ड वाइज्ड में मेरा करंट कौन सा ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर ऑर्डर का, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। सिमिलरली इसी चीज़ को हम रिवर्स वाइज्ड में देखते हैं। तो जब रिवर्स वाइसिंग की बात करते हैं तो रिवर्स वाइसिंग में क्या देखोगे आप, रिवर्स वाइसिंग में एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ। तो यहाँ पर अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे होल्स जंक्शन से दूर जाना शुरू कर देंगे क्योंकि इधर ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। तो होल्स जो होंगे पी टाइप के वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे एन टाइप के वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जंक्शन की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, दोनों के दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं। कौन जाएगा जंक्शन की तरफ, जंक्शन की तरफ सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स जाएंगे। जो माइनॉरिटी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप में होल्स होंगे और पी टाइप में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे, देन वही सेम प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, जंप करेगा एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो करंट डेवलप होता है, दिस करंट इज बिकॉज ऑफ minority charges, minority carriers. So that's why it is a very small current. This is the current of the order of माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट होता है क्योंकि ये माइनॉरिटीज की वजह से है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने IB कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की, IB कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में, तो हमने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखा। क्या देखा, ध्यान से देखो। जब हमने यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया फॉरवर्ड और रिवर्स में, तो हमने क्या देखा, वोल्टेज जैसे जैसे हमने बढ़ाया, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज किया, बहुत स्लोली करंट बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहा एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम करंट में इंक्रीमेंट लार्ज हो गया। इतना लार्ज नहीं बट इंक्रीज ज़्यादा होने लगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इस तरह से आई, ठीक है ना। ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो गए होंगे, सो दैट्स वाई मोर करंट इज फ्लोइंग इन इट। और ये जो वोल्टेज है ना, जहाँ से हमारा करंट बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज, राइट। जब हमने इसको रिवर्स वाइज प्लॉट किया तो करंट स्लोली, बहुत इनिशियली बहुत स्लोली बढ़ रहा था, बहुत ही स्लोली, अप्रॉक्सीमेटली इट इज जीरो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज, बट आफ्टर सर्टेन वोल्टेज द करंट बिकम्स वेरी लार्ज। सो व्हाई दिस करंट बिकम्स वेरी लार्ज, क्योंकि जब आप रिवर्स वाइसिंग को बढ़ाते जाते हो, इंक्रीज करते चले जाते हो, व्हाट हैपेंस कि वो वोल्टेज इतना सेटअप हो जाता है वहाँ पर, वो बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स की वजह से उसके अंदर पीएन जंक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा,
करंट एकदम से बढ़ जाएगा, ये माइनॉरिटी करंट हमारा जो है ये एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। एंड जहाँ से ये करंट इंक्रीज होता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। इज इट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। समझ आ रही है बात? चलो ये समझ आ गया। IV कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आती है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, IV कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर सो ऑन। अच्छा, अब एक दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बताऊँगा। जब हम फॉरवर्ड वाइसिंग करते हैं, इस फॉरवर्ड वाइसिंग में ध्यान ये रखना है आपको। मैंने अभी आपको तीन चीज़ें पढ़ाई हैं। एक तो डिप्लीशन रीजन पढ़ाया, क्या पढ़ाया? डिप्लीशन रीजन। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया? दूसरा मैंने पढ़ाया पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। और एक रेजिस्टेंस भी होता है अपना, किसका? इस सेमीकंडक्टर का, जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या देखोगे, ये जो तीन चीजें हैं ना हमारी, जब हम जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज्ड करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमारी कम हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, ठीक है ना। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीनों चीजें डिक्रीज होती हैं, ध्यान रखना, किसमें? फॉरवर्ड वाइज्ड में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी कम होगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा और रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन भी कम होगा। रिवर्स वाइज में इसका जस्ट अपोजिट है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। ये तीनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारा रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइज्ड हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक है, रेक्टिफायर। तो बेटा रेक्टिफायर को हमने यहाँ पर बड़ी तरीके से समझा हुआ है। कैसे? देखो जरा। तो रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग वन और मोर पीएन जंक्शन डायोड। एक या एक से ज़्यादा पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करके जब हम किसी AC वोल्टेज या AC करंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, DC में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रेक्टिफायर दो तरीके के, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये AC से DC कन्वर्ट करेगा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा ऐसा रेक्टिफायर है जो हाफ पल्स को तो कर देगा कन्वर्ट और हाफ पल्स को कन्वर्ट नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा उसको। तो क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज waveform to pass, or you can say that converts the one half of the waveform of the input and while blocking the other half cycle। तो ये दो साइकिल्स आप देख रहे हो ना, एक प्लस पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल। तो इनमें से एक साइकिल को तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से पास होने देगा। कौन? डायोड। अगली साइकिल को ब्लॉक करेगा, नेक्स्ट साइकिल को ब्लॉक करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल को, राइट। फर्स्ट हाफ साइकिल अगर पास होगी तो सेकंड हाफ साइकिल ब्लॉक कर लेगा, सेकंड हाफ साइकिल पास होगी तो फर्स्ट को ब्लॉक कर रहा होगा। इसलिए हमने इसको नाम दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये केवल हाफ वेव को ही कन्वर्ट करता है, किसमें? DC में, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसकी, हाफ वेव की डायग्राम, सर्किट डायग्राम समझना है, क्योंकि ये पूरा इसकी वर्किंग, सर्किट डायग्राम, इसकी डेफिनेशन सब कुछ आता है। तो हाफ वेव सर्किट डायग्राम हमारा इस तरह से होता है कुछ। ये एक ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कोर होती है हमारी ये आयरन रॉड्स, ठीक है ना। ये P1 P2 हमारे दो टर्मिनल्स हैं प्राइमरी कॉइल के, S1 S2 ये हमारे सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल्स हैं। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पर आउटपुट मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वोल्टेज जो हमारे पास आता है ये काफ़ी हाई होता है और डायोड में जब हम इसको भेजते हैं देन इट मस्ट बी लो,
डायोड में हम उसको डाउन करके भेजते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर अपना AC इनपुट दिया, तो AC इनपुट इसमें देने से क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल में हो सकता है ये टर्मिनल P1 कैसा हो, नेगेटिव हो, टर्मिनल P2 पॉजिटिव हो, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन ये टर्मिनल S1 तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही ये हमारा P से P टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड वाइज्ड हो गया। फॉरवर्ड वाइज होते ही यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, और ये जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में आप देखोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव अगर बन गया तो नेगेटिव P से कनेक्टेड है, और जो हमारा N टाइप है ये N से आपकी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जब ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स वाइज्ड हो गया, और रिवर्स वाइज में हमारा डायोड क्या होता है, ऑफ सिचुएशन में होता है। रिवर्स वाइज में हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा, इसमें से आउटपुट नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर लेगा वो। क्लियर है, इसीलिए हमने बोला ये क्या है, ये एक तरह का हाफ वेव रेक्टिफायर है। वर्किंग देखो यहाँ लिखी हुई प्रॉपर। इन AC हाई वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी साइड ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द ऑब्टेन सेकेंडरी लो वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड, सेकंड लो वोल्टेज मिलेगा। द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC एंड रिवर्स वाइज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC। नेगेटिव में रिवर्स वाइज ऑफ चला जाएगा क्योंकि करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का, अदरवाइज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इनपुट मैंने ऐसा दिया तो आउटपुट हमें इस तरह का मिल रहा है। पॉजिटिव साइकिल्स मिल रही हैं, नेगेटिव साइकिल्स ब्लॉक हो रही हैं। पॉजिटिव साइकिल्स मिल रही हैं, नेगेटिव साइकिल्स ब्लॉक हो रही हैं। बेसिक आइडिया आप समझ चुके हो। पहली पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, इधर रिवर्स वाइज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या देखोगे, ये ऑन की जगह ऑफ चला जाएगा क्योंकि ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग है। और आउटपुट इनपुट वेव फॉर्म जब आप प्लॉट करते हो तो इनपुट तो हमारा पूरा साइन वेव होगा, ठीक है ना। आउटपुट में आप सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स देखोगे, नेगेटिव साइकिल्स आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज नेगेटिव साइकिल्स को ब्लॉक करेगा ये, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हमारा आता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा दोनों वेव्स को, दोनों हाफ वेव्स को कन्वर्ट करेगा। किसमें, ये दोनों हाफ वेव्स को कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, DC के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे, ध्यान से देखो। इसका ये सर्किट डायग्राम है हमारा। यहाँ से हमने AC इनपुट दिया, ये ट्रांसफार्मर है, अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना। डायोड हम यहाँ पर दो लगाएंगे अब, एक ये D1 डायोड है, इधर हमारा D2 डायोड है। यहाँ पर ये मैंने जो रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस लगाया है, ये सेंटर टेप्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेना है इसमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो AC जो है DC में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर डायरेक्शन अगर जो है अपोजिट रही तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर AC इनपुट दिया अपना, तो AC इनपुट की वजह से अगेन वही सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये डायोड हमारा पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या देखोगे, ये डायोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पहली हाफ साइकिल में D1 पॉजिटिव था, D2 नेगेटिव था, तो करंट हमारा D1 के थ्रू आ गया। नेक्स्ट हाफ साइकिल में D2 पॉजिटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट D2 की तरफ से आ जाएगा। तो इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स ये जो नेगेटिव साइकिल है इसको भी कन्वर्ट करके ये ऊपर ही ले आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, इस तरह की हमारी इसकी वेव फॉर्म आएगी। ये बेसिक वर्किंग है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देख रहे हो, D1 डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, D2 इज रिवर्स वाइज, तो D1 ऑन होगा, D2 ऑफ चला जाएगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D1 हमारा क्या होगा, D1 हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। तो करंट हमारा D2 की तरफ से जाएगा, D1 की तरफ से नहीं जाएगा, राइट। तो ये हमारी वर्किंग हो गई। आप इसका पल्स डायग्राम देखोगे, आउटपुट डायग्राम देखो, तो ये हमारी पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल यहाँ मिल गई आपको। इधर जो नेगेटिव साइकिल थी, ये नेगेटिव साइकिल को भी कन्वर्ट करके कहाँ ले आएगा, पॉजिटिव में ही ले आएगा। जो ये नीचे की तरफ आएगी साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, इसको भी कन्वर्ट करके ये पॉजिटिव में ही लेकर आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारा आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने रेक्टिफायर कंप्लीट किया है और इतना ही सिलेबस हमारा इस चैप्टर में है इस बार, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो ये पूरा का पूरा हमने लेक्चर ख़त्म कर दिया है अपना, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर
कंप्लीट होता है बेसिकली। और ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं है, 40 से 45 मिनट का है। 45 मिनट्स में हमने सारा कवर कर लिया लगभग। और इसमें जितने भी टॉपिक्स थे इस बार के सिलेबस में वो सारे कवर किए गए हैं। और अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देख लेते हो तो 100% आपके 7 मार्क्स तय हो जाएंगे। वो 7 मार्क्स आपके कोई नहीं काट सकता है। अब मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर लास्ट 10 ईयर्स के PYQs कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसी सेमीकंडक्टर चैप्टर के। तो ये लेक्चर पहले आप देख लो, देन उस लेक्चर पर हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर के लेक्चर्स आते रहेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे हम बोर्ड एग्जाम से पहले, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए अपनी तैयारी करने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।